निज कृत कर्म भोग सब। और इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा सब कर्म से दुख और सुख को प्राप्त करता है। देवतान में इतनी ताकत नहीं है कि आपके दुख को सुख में बदल दे। अगर आपने कर्म ऐसा किया है कि दुख मिले तो दुख मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे हम संत बन जाएं, चाहे महंत बन जाएं, चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो कर्म हमें भोगना पड़ेगा। हाँ, जो हम भजन करेंगे उसका कर्म हमको अलग मिलेगा, लेकिन जो हमने कार्य किया है उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। देवता हमारे दुख सुख के भागीदार नहीं है, वो तो हम अपने जो परंपरा चली आई उसका निर्वाह कर रहे हैं। बाबा अगर आप सच्ची में जाने तो हमारे ब्रज के राजा तो गोवर्धन है। अरे गोवर्धन भगवान के अंदर से सुंदर सुंदर शीतल शीतल झरने निकलते हैं, जिन झरनों के जल को पीकर हमारी गौएं तृप्त होती हैं। गिरिराज जी महाराज जी के तलैटी में सुंदर सुंदर हरी हरी घास है, उस घास को हमारी गौएं खाती हैं और सुंदर अमृत के समान दुग्ध देती हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे बैठकर हम लोग आनंदित होते हैं। बाबा हमारे ब्रज के देवता तो गोवर्धन है, हम गोवर्धन की पूजा करें। सभी ब्रजवासियों ने कहा लाला अभी तू कहे कि इंद्र का 56 भोग पावेगा, तो लाला तू बता तेरो गिरिराज 56 भोग पाएगा? कन्हैया बोले अगर आप भाव से भोग लगाएंगे तो अवश्य पाएगा हमारा गोवर्धन। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखिएगा। कन्हैया के कहने से सारे ब्रजवासियों ने एक स्वर में कहा कि कल इंद्र देवता के पूजन की जगह गोवर्धन का पूजन होगा। सारे लोग बड़े आनंद पूर्वक कन्हैया बोले चलो, गोवर्धन के पास ले गए। गिरिराज जी महाराज जी के चारों तरफ सुंदर सफाई अभियान शुरू हो गया और कन्हैया बोले चलो जमुना जी के जल से गिरिराज जी महाराज जी का अभिषेक करो। मधुमंगल बोला कन्हैया तू पागल है गए हो, इतनो बड़ो तेरो गोवर्धन पहाड़ की तरह है और हम कहां तक जमुना जी से वो हमें ढारेंगे भैया। हमारी हिम्मत ना है कि इतनी दूर जमुना जी से जल्ला में तेरे गोवर्धन पर ढारे। लाला तू कोई उपाय कर। कन्हैया ने कहा तो चिंता मत करो। कन्हैया ने ब्रह्मा जी से कहा गंगा जी प्रकट करो शीघ्र। वहीं गोवर्धन की तलैटी में गंगा जी प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट और सबने बड़ी बड़ी मटकियां उठाई और महाराज मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी का अभिषेक किया गया। प्रातः काल समस्त गोपियां सुंदर 16 श्रृंगार करके बड़ी बड़ी सोने की परातों में 56 भोग सजा करके पूजन की सामग्री सजा करके गोवर्धन के पास पहुंच गए। और कन्हैया आज पता है गोवर्धन के रूप में प्रकट है गए महाराज। श्री गोवर्धन भगवान की आज गोवर्धन के रूप में प्रकट है गए कन्हैया। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सुंदर टेढ़ी सी भौहें, बड़े बड़े घुंघराले काले काले बाल, अब बढ़िया सुंदर सी मुस्कान लेकर के कन्हैया सब ब्रज गोपियन को सबको देख रहे थे। सब बड़े आनंदित होकर के कन्हैया को देख रहे और एक रूप में कन्हैया खड़े हैं। बोले देखो भैया तुम लोग पूजा की पद्धति तो जानो ना है,
कि गोवर्धन की पूजा कैसे करी जाए। पूजा हम करेंगे। अच्छा भैया लाला तू ही पूजा कर। और कन्हैया खड़े हो गए, एक रूप में गोवर्धन बने हैं, दूसरे रूप में पुजारी बने हुए हैं। और गोवर्धन भगवान को लंबो सो तिलक लगायो कन्हैया ने, बड़ो सुंदर सो तुलसी को हार पहनायो, अच्छो कंठा वालो हार पहनायो और गोवर्धन भगवान को श्रृंगार कियो मारा। एक गोपी यशोदा के पास गई और यशोदा नानी से बोली, यशोदा हमें तो कछु दार में कारो लग रहे हो। यशोदा बोली, का कारो लग रहे हो? अरे यशोदा देख, अच्छी तरह से देख, जैसे तेरे लाला की आंखें वैसे गोवर्धन की आंखें, जैसे तेरे लाला की नाक वैसे गोवर्धन की नाक, जैसे तेरो लाला सांवरो वैसे गोवर्धन सांवरो। यशोदा हमें तो कछु गड़बड़ लग रहे हो। यशोदा बोली, ऐसा ना गोपी, मेरो लाला गोवर्धन को पुजारी है तो कछु छाया देवता की पुजारी में आ जाए, ऐसी बात है। यशोदा नहीं मानी और महाराज कन्हैया ने उठाई पराते और गोवर्धन भगवान के मुंह में उड़ेलना प्रारंभ कर दिया। सब देखे, अरे कन्हैया ये तो सब खाए जा रहे हैं। बोले, तुम्हें पता है कितने दिन के भूखे बैठे गोवर्धन? और वही समय भोले बाबा आ गए, शंकर जी, और शंकर जी आए तो अपने झोला में से निकालो भांग को गोला और महाराज गोवर्धन महाराज के मुहड़े में डाल दियो। अब गोवर्धन भगवान ने जब भांग छान लगी तो फिर तनतनाए गए। अब तो जितनो था 56 भोग सब घट गए। अब करो पूजा भैया गोवर्धन।